तो जब भी की जो है स्लीप मोड में चली जाए, आपको जस्ट ऐसे शेक करना है। बट जब मैं ब्रेक लाइट जलाऊंगा ना, ये देखो अब इंडिकेटर बहुत छोटे दिखने लगते हैं। इसका जो क्विक शिफ्टर है ना, मेरी 850 GSA से 2 टाइम्स ज़्यादा स्मूथ है यार। एंड लुक एट द पावर डिलीवरी। यू पुल द एक्सीलरेटर। तो अगर इसकी क्रूजिंग की बात करें तो 100 की स्पीड पे अगर मैं क्रूज़ करूं तो ये रहती है 3300 RPM के अराउंड, है ना। सो दिस इज द ऑल न्यू BMW R1300 GS। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये नई बाइक है, इट मीन्स ये टोटली नई बाइक है। फ्रॉम सैसी टू बॉडी टू इंजन टू एवरीथिंग, सब कुछ इस बाइक में रीडिज़ाइन किया गया है ताकि जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाए और क्रिस्प हो जाए। वेट मैनेजमेंट में काम किया गया है और साथ ही साथ जो टेक्निकल्स हैं, जो शाफ्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी काम किया गया है। वेल, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज अपने सामने है BMW की ब्रांड न्यू R1300 GS। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, फ्रॉम स्पेक्स टू परफॉर्मेंस टू एवरीथिंग। तो इस बाइक में बताने के लिए इतना कुछ है ना कि फ्रॉम फ्रंट टू बैक एवरीथिंग इज काइंड ऑफ न्यू। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर हाउस यानी कि इंजन के बारे में। तो ये इंजन 1250 GS जैसा दिखता है, बट एक्चुअली में इट्स ए न्यू इंजन। और इसमें जो पहली बार ऐसा हुआ है, जो बोर है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है और जो स्ट्रोक है उसको कम किया गया है। और उसकी वजह से इसका जो कंप्रेशन रेशियो दैट इज 13.3:1, यानी कि मतलब जो नॉर्मली जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है ना, वहां पे इतना कंप्रेशन रेशियो रहता है। तो उसकी वजह से इसके RPM बढ़ गए हैं और जो रेव है ना, काफी मतलब स्मूथ और हाई हो गए हैं। अगर पावर की बात करें तो नाउ दिस बाइक प्रोड्यूसेस अराउंड 145 bhp ऑफ पावर एट 7750 RPMs एंड टॉर्क इज 149 न्यूटन मीटर्स। तो जो पावर है काफी ज्यादा है कंपेयर टू 1250 GS और मेरी F850 GS से तो काफी ज्यादा है। क्योंकि इस बाइक का जो वेट है 12 किलो से कम किया गया है। नाउ इट्स कर्व वेट इज 237 kg। तो वो जो वेट रिडक्शन है इमीडिएटली आपको पता चलता है जब आप इस बाइक को राइड करते हो। बहुत ही लाइट है, बहुत ही निम्बल है। जो लीनिंग है, जो कॉर्नरिंग, आप काफी अच्छे से इस बाइक पे कर सकते हो। तो इंजन और वेट का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा इस बाइक पे दिखता है। अब अगर बात करें कि इस बाइक पे क्या नया है पिछली बाइक से, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए एड ऑन हुए हैं। जैसे कि इस बाइक का जो विंडशील्ड है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इट्स गोइंग अप अपनी हाइट के हिसाब से। जितना भी आपको विंड प्रोटेक्शन चाहिए हो, यू कैन मेक इट अप एंड डाउन। एंड वन स्ट्राइकिंग फीचर इज, जब भी हम इसका इग्निशन ऑफ करेंगे आप देखोगे विंडशील्ड अपने आप सबसे लोअर पॉइंट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर दिया है। उसके बाद इग्निशन स्विच जो है वो भी सेंटर कंसोल से हटा के राइट हैंडल बार में दे दिया है, सो दैट की ईज ऑफ हैंडलिंग के लिए यहाँ से आप आराम से इग्निशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो एक सैंडविच बटन। बाइक में अभी एक सैंडविच बटन दी गई है जिससे आप अपने हिसाब से जो भी फीचर इस सैंडविच बटन से कंट्रोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि विंड स्क्रीन ऊपर नीचे करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हीटेड ग्रिप्स भी सैंडविच बटन से कंट्रोल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इफ यू कैन सी, जैसे ही हम सैंडविच बटन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिप हीटिंग, विंड स्क्रीन, DTC, डैम्पिंग, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप सैंडविच बटन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इफ आई स्विच टू ग्रिप हीटिंग, अभी ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस बटन को ऊपर नीचे करूँगा, यू कैन सी हीटेड ग्रिप्स ऑफ हो गए। अभी 1 सेटिंग पे हैं, नाउ दे आर एट मीडियम लेवल, नाउ दे आर एट हाईएस्ट लेवल, द 3 पॉइंट सेटिंग। और अगर मेरे को जैसे चेंज करना है, अभी मैं विंड स्क्रीन चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब मैं ये बटन यूज़ करूँगा देखो आप विंड स्क्रीन जो है ऊपर जा रही है। तो एक सिंगल बटन के यूज़ से आप मल्टीपल फंक्शंस जो है बाइक के कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट्स अ रियली गुड फीचर। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसमें चेंजेस लाए गए हैं वो है DSA। अभी जो इसका डायनेमिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट है ना, काफी वर्सेटाइल है। और एक स्पेशल फीचर है, इसकी स्टैंडर्ड सीट हाइट जो है दैट इज 850 mm फॉर द ट्रॉफी वर्जन।
बट अगर आप इस बाइक को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम पे चला रहे हो तो ये जो है इसको लोअर डाउन कर देता है। जो सीट हाइट है इसको 820 पे ले आता है। तो लाइक आपको नीचे पैर रखने में काफ़ी आसानी होगी, खासकर वो राइडर्स जिनकी हाइट थोड़ा सा कम है। और जब भी आप स्पीड बढ़ाओगे और स्पीड 50 kmph से ऊपर जाएगी तो ये जो है सस्पेंशन अपने आप ऊपर आ जाएगा और सीट हाइट जो है आपकी ओरिजिनल बैक जो है 850 mm पे पहुंच जाएगी। तो ये काफी अच्छा फीचर है एंड स्पेशली फॉर शॉर्ट राइडर्स। एंड फीचर इज जैकिंग असिस्टेंस, यानी कि जब भी इस बाइक को आप सेंटर स्टैंड पे लगाते हो तो ये आगे का और पीछे का जो सस्पेंशन का हाइट है अपने आप एडजस्ट करता है सो दैट आपको सेंटर स्टैंड लगाने में काफी आसानी हो। हालांकि ये फीचर सेलेक्टेड मॉडल्स में ही अवेलेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि इस बाइक का जो पैनियर यानी कि लगेज सिस्टम है ना, उसमें आपको अंदर पावर मिलता है। यानी कि आप जब पैनियर को इस बाइक पे फिट करते हो तो उसके अंदर आपको लाइट भी मिलता है। मतलब आप अंदर पैनियर में जब कुछ सामान रख रहे हैं या निकाल रहे हैं तो लाइट में आपको हेल्प मिलता है सो दैट कि आप देख पाएं। और साथ ही साथ अंदर USB A टाइप पोर्ट मिलता है ताकि आपको कोई अपनी एक्सेसरी, गैजेट या कैमरा वगैरह चार्ज करना हो तो आप पैनियर के अंदर रख के उसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो अभी क्या है ना, बाइक में बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। आपको जब भी अपना कोई भी इक्विपमेंट चार्ज करना हो तो यू कैन चार्ज इट ऑन द गो। एंड इसके जो पैनियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली लॉक हो जाते हैं। बाइक की की से ही आप पैनियर को लॉक कर सकते हैं दूर से। तो मतलब आपको जाके चाबी लगा के लॉक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लॉक द पैनियर्स बाय बाइक्स की ओनली। इस बाइक की जो की है, जनरली BMW की बाइक्स में कीलेस एंट्री मिलती है, बट इस की में एक स्पेशल फीचर है। कई बार ऐसा होगा कि की आपके पास होगी बट आप इग्निशन प्रेस करोगे तब भी इग्निशन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये की जो है स्लीप मोड पे चली जाती है अगर आप काफ़ी देर बाइक का इग्निशन ऑन ना करो। ये फीचर इस बाइक की बैटरी को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो जब भी की जो है स्लीप मोड में चली जाए आपको जस्ट ऐसे शेक करना है और उसके बाद जब आप इग्निशन प्रेस करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कम्स ऑन। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है सो दैट कि आपकी बैटरी जो है की वो काफ़ी लंबा चले। अब अगर बाइक के एस्थेटिक्स की बात करें तो फ्रंट से बैक टैग करके चलेंगे। ओवरऑल जो फ्रंट आप डिज़ाइन देखोगे काफ़ी पतला किया गया है, मतलब एरोडायनेमिक किया गया है सो दैट कि बाइक जब आप चलाओ तो आपको परफॉर्मेंस जो मैक्सिमम मिले। विंड स्क्रीन की अगर बात करें तो थोड़ा सा GS जो पुरानी है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला है एंड हाइट भी ओके है, बट काफ़ी अच्छे से काम करता है। आपके हेलमेट तक का जो विंड डिफ्लेक्शन है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है और बफटिंग ज़्यादा आने नहीं देता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है तो बहुत इजी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक और जो नया चेंज किया गया है वो ये है कि अभी जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बाइक के हैंड गार्ड में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। लुक वाइज अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनकी जो लेंथ है नॉर्मल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबे है, तो आई थिंक देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे और दूर से दिखेंगे भी। कुछ एक दो चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसका जो टेल लैंप है ना वो एट द एंड मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा यार है ना, छोटा है थोड़ा और जब ब्रेक लाइट जल रही हो तब अगर आप इंडिकेटर जलाओ तो उतना दिखता नहीं। लाइक अभी देखो इंडिकेटर सही दिख रहे हैं बट जब मैं ब्रेक लाइट जलाऊँगा ना, ये देखो अब इंडिकेटर बहुत छोटे दिखने लगते हैं है ना, तो उतना क्लियर व्यू आता नहीं है टर्न इंडिकेटर्स का। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये थोड़े और बड़े और क्लियर हो सकते थे। इवन हिमालयन के इससे बड़े हैं। यार पेपर के स्पेक्स की तो सारी बातें हो गई, बट आप जानते हो कि पेपर में और रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब इस बाइक को चला के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ये चलती कैसी है, कैसा परफॉर्म करती है, जो भी चेंजेस किए गए हैं उससे कितना बेटरमेंट इस बाइक पे आया है। तो लेट्स रोल। तो चलो भाई अब आपको देता हूँ हैंड्स ऑन रिव्यू इस बाइक का, चला के बताते हैं आपको। वैसे मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ बट बताते हैं। तो जैसे ही आप इस बॉक्सर इंजन को स्टार्ट करते हो ना, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बाइक थोड़ा सा हिलती है। 1250 में ज़्यादा हिलती थी बट इसमें कम हिलती है, क्योंकि 1250 में ना एक जो हेड है ये आगे था सिलेंडर पिस्टन और एक थोड़ा सा पीछे था। अभी इन्होंने काइंड ऑफ अलाइन कर दिया है तो बराबर है। देखना अभी मैं स्टार्ट करूँगा, यू जस्ट सी, ये देखो बाइक बहुत कम और हल्का सा वाइब्रेट हो रही है। इंजन साउंड अगर आपको सुनाऊँ, ओ भाई इट्स लाइक फ्लूट, बांसुरी की तरह आवाज़ है, इतना स्मूथ है। सो नाउ वी कीप ऑन राइडिंग। क्लच इज सुपर लाइट फॉर ए 1300 cc बाइक। ओह मैन, इसका जो क्विक शिफ्टर है ना मेरी 850 GSA से 2 times ज़्यादा स्मूथ है यार। एंड लुक एट द पावर डिलीवरी, यू पुल द एक्सीलरेटर, इट रन्स लाइक ए मॉन्स्टर। फर्स्ट ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। डिस्पाइट कि हम अभी इतनी हाइट पे हैं और यहाँ पे पावर ना 10 से 20% कम हो जाता है सारी बाइक्स का, बट स्टिल ओ भाई देख रहे हो आप, इतना तेज पुल लेती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत ही बढ़िया पुल है। तो 145 हॉर्स पावर का पावर है तो कहीं तो दिखेगा है ना। ब्रेक्स आर लाइक मैन, ये जो ब्रेम्बो के 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं ना, दोनों जो डिस्क्स हैं 310 mm के हैं,
एंड इफ आई स्टॉप इट ना, जस्ट सी मैन, व्हाट अ ब्रेक। और पीछे के ब्रेक्स भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखने में ना आपको ये बाइक मेरी 850 GSA से छोटी लग रही होगी, काफ़ी स्लीक है, लेकिन उसका एक फ़ायदा मिला है कि बाइक हल्की हो गई तो बहुत एजाइल है, यू कैन राइड इट लाइक एनीथिंग। सस्पेंशन तो बढ़िया होता ही है BMW का, जो ईवो टेली लीवर सस्पेंशन है इस बाइक में थोड़ा और मॉडिफाइड है कंपेयर टू 1250 GS। डिस्प्ले मोर और लेस 1250 वाला ही है, बट इसमें जो नया नेविगेशन आया है अभी BMW ने ना अपना अलग नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इतना रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, तो वो भी काफ़ी नया अपडेट है। एंड इसका जो स्मूथनेस है इंजन का बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वाइब्रेशन अगर मैं बोलूँ तो दूर दूर तक नहीं है। बाकी पीछे का सस्पेंशन भी ठीक ठीक काम कर रहा है। और एक शानदार फीचर तो है, जैसे ये बाइक 30 के नीचे आती है ये अपने आप नीचे हो जाती है इसकी सीट हाइट, और जैसे 50 की स्पीड के ऊपर जाती है अपने आप सीट हाइट बढ़ जाती है। इस बाइक का जो GPS माउंट है वो यहाँ पे लगा है, ऊपर लगा है, तो ये बढ़िया है, इससे ना आपको क्लियर व्यू मिलता है। मेरी वाली बाइक में हैंडल बार में लगा है। लाइक 1250 GS इसमें भी एक कंपार्टमेंट बॉक्स है जिसमें आप चाबी या मोबाइल वगैरह रख सकते हो। अंदर जो है रबर पैडिंग है सो दैट के अंदर स्क्रैच ना आए चीज़ों पे। और एक फीचर मैं आपको बताना भूल गया, इस बाइक में ना यहाँ भी आप देखोगे जो सीट का कवर है ना वही मटीरियल पूरा इसमें नीचे लगा है। तो यार ये बड़ी सही चीज़, इससे क्या होगा ना, एक तो आपके टैंक पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, दूसरा आपको सैडलिंग करनी है टैंक के ऊपर, अपने आप को थोड़ा सेट करना है या फिर आपको कुछ सामान रखना है तो आप ना ईजिली रख सकते हो। तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को यार, ये बढ़िया एडिशन है। विंडशील्ड में एक चीज़ सही नहीं लगी, ये जो ब्लैक से जो ये है ना ये काफ़ी बड़े बड़े हैं यार, पता नहीं ये विंड डिफ्लेक्टर्स हैं एक्चुअली, विंड को डिफ्लेक्ट करेंगे सो दैट आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, बट यार इनको ना थोड़ा और सुंदर बनाया जा सकता था। स्पेशली मैं व्लॉगर हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना कहीं व्यू हैम्पर कर रहे होंगे ये चीज़ें। जैसे इन वालों से प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो ग्लास के हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगा। बाकी भाई साहब जो बात करने लायक चीज़ है वो इस बाइक का रॉ पावर कूट के भरा है, कूट के। बैलेंस बहुत अच्छा है यार, ट्विस्टीज आ रहे हैं इतने आराम से, वो हो रही है हैंडल जैसे कोई छोटी सी बाइक है। डजंट फील लाइक कि 1300 सीसी की बाइक है 237 किलो की। दिस इज़ द ब्यूटी। हैंडल बार की जो पोजीशनिंग है बहुत ही बढ़िया है, मतलब प्रॉपर टूरिंग सेटअप है। एंड अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा आगे लीन होना पड़ रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो विद हैंडल बार राइजर्स। और इस बाइक में सबसे अच्छी बात, जैसे मेरी बाइक में नोज डाइव है ना, इस बाइक में नोज डाइव नहीं है क्योंकि इसमें टेली लीवर सस्पेंशन है। लाइक अभी देखो मैं ब्रेक लगाऊंगा, बिल्कुल भी नोज डाइव नहीं है, देख रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। तो देखो अगर कंक्लूजन पे आए तो जो 1250 है 1250 GS एंड GSA वो अपने आप में बहुत परफेक्ट बाइक्स हैं और ग्लोबली बहुत रिनोड हैं, पूरी दुनिया में बिकती हैं, पूरी दुनिया में लोग चलाते हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। तो पता है सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है, ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी बाइक को और बेटर बनाना बहुत टफ होता है। बट आई थिंक BMW ने कहीं ना कहीं जो चीज़ें ऐड करी हैं बहुत ही स्पॉट ऑन ऐड करी हैं और उस चीज़ का क्लियर इम्पैक्ट बाइक पे दिख रहा है। बाइक ज़्यादा एजाइल है, बाइक ज़्यादा पावरफुल है और मतलब ज़्यादा कनेक्टेड है राइडर से। जैसे ही आप चलाओगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको बाइक से ना कनेक्शन फील होने लगेगा। अब बाकी प्राइस अभी फाइनल, मतलब प्राइस अभी ओपन नहीं है BMW का, पता नहीं है कितना है, तो बहुत कुछ इस बाइक के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बाइक लॉन्च होती है तो बढ़िया ऑप्शन बनेगा उन लोगों के लिए जो 1250 लेने का सोच रहे थे या कोई और बाइक सोच रहे थे। एंड इस बाइक का माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज भी इसका अच्छा है, मतलब मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग आज हम लोगों ने करी है, 64 किलोमीटर अराउंड बाइक चला ली है एंड इट इज़ रिटर्निंग अराउंड 20 kmpl। तो मतलब आप अगर हाईवे पे 100 तक चलाते हो आराम से तो 23-24 का माइलेज ये बाइक देगी, जो कि बहुत बड़ी बात है 1300 सीसी इंजन के लिए। तो अगर इसकी क्रूजिंग की बात करें तो 100 की स्पीड पे अगर मैं क्रूज़ करूं तो ये रहती है 3.3, मतलब 3300 RPM के अराउंड है ना। मेरी बाइक रहती है 3700-3800, तो और बिल्कुल इतने आराम से 100 पे क्रूज़ कर रही ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंजन बिल्कुल ऑफ है। ये चीज़ बड़ी सही है यार, मतलब 3300 RPM पे अगर कोई बाइक 100 पे पहुंच रही है ना, इट्स रियली रियली गुड। कोई ऐसी कमी मेरे को दिखी नहीं जो मतलब इतनी हो जो डील ब्रेकर हो, है ना, ये चीज़ है। कुछ छोटे मोटे एस्थेटिक्स में आपको लग सकता है कि लुक्स ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ पसंद आती है। जैसे मेरे को ये जो पतली होती है ना बाइक आगे से, तो यहाँ से मेरे को वो फील नहीं आती देख के, बट इसका फ़ायदा राइडिंग में मिलता है। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गएंगे इस बाइक के रिलेटेड, और अभी भी कोई डाउट अगर रह गया हो ना तो भाई कमेंट करना, वीडियो में धड़ाधड़ रिप्लाई देंगे आपको, है ना। और तो ठीक है यार, फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अपने बबलू भैया पे अपनी लद्दाख राइड बस 3-4 दिन बाद स्टार्ट होगी,
तो इसके बाद एक व्लॉग और आई थिंक उसके बाद सीधा अपना व्लॉग आएगा, तो वहाँ के लिए बिल्कुल मजे आएंगे। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, हो सकता है जब तक ये वीडियो आया अपन लोग लद्दाख राइड पे निकल भी चुके हो, तो आपको लाइव अपडेट्स मिलता रहेगा। और इस वीडियो पे खूब सारे लाइक शेयर्स एंड कमेंट्स करना, सो दैट की वीडियो की रीच पड़ेगी और मेरे को हेल्प होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।